नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका क्वेश्चंस का जवाब मुझे देना है। तो सवाल विष्णु जी अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। इस बार सिर्फ सोना और चांदी के बारे में सवाल पूछेंगे। मैं सिर्फ सोना और चांदी के बारे में बात करूंगा। Namaste, sir. Gold is at the peak. यस। We understand the reasons, हम्म, but whom should we thank for this? आपको ट्रम्प जी को धन्यवाद देना है Hmm. और ताऊ जी को भी। हमारा ताऊ जी जो है देश पे राज कर रहे हैं उनको, और निर्मला सीतारमन, इन तीन लोगों को थैंक यू धन्यवाद बोलना है। ट्रम्प को इसलिए धन्यवाद देना है कि उन्होंने गवर्नमेंट को बंद किया, टैरिफ लगाया और फाइनेंशियल सिस्टम को रेक करने के लिए कोशिश भरपूर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व के साथ हर दिन लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। उनके लिए बिग थैंक यू। 2014 में रुपया का दाम 56 रुपीस था। ताऊ जी ने 10 साल में रुपया को 89 तक पहुंचा दिया। ऑफिशियल रेट 88 है। अगर आप बैंक में जाके पूछेंगे तो वो 90 बोलेगा। मैं सिर्फ 89 बोला। ये भी एक बड़ा कारण है गोल्ड इतना एक्सपेंसिव होने के। अगर गोल्ड रुपया डॉलर इक्वेशन 46 में होता तो गोल्ड का दाम लगभग कम होता, 6,000 5,000 हो जाता। तो तीनों को धन्यवाद देना है। ये भी समझना है कि रुपया ये एक ऐसा करेंसी है, मेजर करेंसी है जो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर आप यूरो स्विस फ्रैंक को देखें, वो अप्रिशिएट हुआ है अमेरिकन डॉलर के हिसाब। एक साल पहले जब मैं यूरोप गया था, एक डॉलर 100 और एक यूरो पैरिटी में था। अब यूरो 115 रुपया है और डॉलर 89 से 89 से 90 तक मिलता है और यूरो 115 मिलता है। इसका मतलब है डॉलर सब करेंसीज अगेंस्ट डिप्रिशिएट हुआ है। रुपया तो डॉलर के हिसाब से भी डिप्रिशिएटेड और सारी करेंसी के अगेंस्ट भी डिप्रिशिएट। इसीलिए निर्मला सीतारामन जी को बड़ा थैंक यू बोलना है। Okay, sir. So gold on September 1st it is 9,705. Now it is around 11,425. We see a difference of 10,700, 11,000, which is around 1,600 rupees of high. So can we expect it to go high? भाई साहब, अगस्त 2025 के समय गोल्ड का दम 9,400 से 9,500 तक है। ऑफिशियल है 11,425 ऑफिशियल रेट है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये 200 रुपया प्रीमियम में बेच रहा है। Premium. प्रीमियम में बेच रहा है। तो अगर आप ज्वेलर शॉप के पास गए जाएंगे तो उसे उसको मेकिंग चार्जेस में बढ़ा के एडजस्ट करेगा। आपको सिर्फ प्योर गोल्ड लेना है, ऑफिशियल चैनल में लेना है। तो बैंक में आप 1,14,00,000 जमा करते हैं, जो एक्चुअल रेट है। 1,14,25,000 आप जमा करेंगे तो दो हफ्ते के बाद ही गोल्ड मिलेगा। अगर आपको गोल्ड चाहिए कैश मार्केट में, 1,16,00,000 देने से 16 इंस्टेंटली मिलेगा। इसका मतलब है सोने का एक्चुअल दाम 11,625 है। तो गोल्ड शॉर्टेज में है। गोल्ड इसीलिए शॉर्टेज में है कि देयर इज अनऑफिशियल बैन। सरकार ने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन इनफ बाधा डाला है कि गोल्ड इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है। क्योंकि गोल्ड अंदर नहीं आ रहा है, गोल्ड का 200 रुपया प्रीमियम है हर ग्राम का। Will people buy gold at premium, sir? Is it a stock to buy in premium? भाई साहब, आपने वेलाचेरी में गए थे, आपने एक वीडियो लिया था। Ah. सारे गोल्ड ज्वेलरी शॉप को, बड़े गोल्ड ज्वेलरी शॉप को पास आप जाए, फुली क्राउडेड है, पैक्ड है। Hmm. So that's the reason या gold is selling एंड at a आपने premium. पूछा, गोल्ड इसीलिए प्रीमियम में है क्योंकि सरकार आने से इनफॉर्मल रोक रखा है। इनफॉर्मल बैन एंड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। Oh, that's an informal ban. क्यों भाई यार, मैं कैश आज दे रहा हूँ, आप डॉलर रिजर्व बैंक से बदलो, अगले दिन गोल्ड लेके आओ। आप क्यों 2 हफ्ते वेट करने के लिए बोल रहे हैं? क्यों 2 हफ्ते वेट करूं मैं? अभी मैं दुबई से आ रहा हूँ, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ 4% का जीएसटी है। Hmm. मैं अपना बैंक में जाऊंगा, कैश लेके आऊंगा। ये कैश है, ये तो आपके पास गोल्ड है। मैं कैश आपके हाथ दूंगा और 1 kg गोल्ड ऐसे रहेगी।
और जो पब्लिश प्राइस में होगा, Oh, in the published price. पब्लिश प्राइस। अगर आप टुडे जाके पब्लिश प्राइस में ऑफिशियल गोल्ड एजेंट से पूछेंगे, वो बोला भैया आप भी पैसा दे दो, 2 हफ्ते बाद आना। इसका मतलब है देयर इज़ अ शॉर्टेज। Okay. So do you see this as a bubble? This gold price? गोल्ड का प्राइस बबल में नहीं होता। गोल्ड का प्राइस करेंसी का असलियत हमको बताता है। गोल्ड का प्राइस कम हो सकता है, ज़रूर कम हो सकता है। जब मनी का वैल्यू बढ़ता है, गोल्ड का दाम गिरता है। तो इसका मतलब है अगर जैसा पॉल वोल्कर जैसा एक आदमी आएगा और यूएस रेट्स को 20% तक लेके जाएगा, तो ऑटोमैटिकली गोल्ड करेक्ट हो जाएगा। Okay. So, sir, say for example, I have not still reached 400 grams as you say. So, if I want to buy gold at this price, can I accumulate? ये आपका मर्ज़ी है भाई साहब, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन अगर लेना है, तो ले सकते हो, कम बहुत नहीं होगा। मैक्सिमम 200-300 रुपया में फ्लोर आ जाएगा। इससे बड़ा नुकसान नहीं है। Okay. Sir, and the next scenario is like I have 10 kilograms of gold. So, if I want to sell, it's more like a swing trade. Like I sell now and buy at a low price. So, is it आप advisable? बेचोगे, गोल्ड वापस नहीं खरीदना पाओगे। अगर आपने गोल्ड आज 10 किलो बेचे, Hmm. तो एक आंक ऐसा करने से सिमटने के पहले गोल्ड का दाम और ऊपर हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है 4000 की जो है गोल्ड, एंड ऑफ द ईयर तक 4900 तक Hmm. जा सकता है। Hmm. मानो सच है। इसका मतलब है कि गोल्ड 25% इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप 11,000 में आज बेचते हो, और उसके बाद ये 13,500 से लेके 14,000 तक जा सकता है। So, now your point of buying and selling gold is this. अभी मेरा एडवाइस है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। Okay. अगर आप गोल्ड आज बेचोगे और कैश में बदलते हो और कैश को बैंक में रख रहे हो, तो आप ये जब गोल्ड का असली दाम बाहर आया, तो गोल्ड इजीली एंड ऑफ द ईयर तक 4900 तक चल सकता है। उसका मतलब है 2-3 साल में 6000 तक जा सकता है। Okay. तो एक बड़ा रीसेट हो सकता है। मॉनेटरी सिस्टम प्रेशर में होगा। Hmm. अभी क्या सॉल्यूशन पकड़ते हैं सब मिला के, हमको वेट कर देखना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. Thanks for your answers, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।